नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग ज्योग्राफी के थर्ड क्लास को देखने वाले हैं। इसमें अन्य नदियां से संबंधित क्वेश्चन आज तक बीपीएससी में जो भी पूछा गया है उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियां की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करना है। तुलना करें। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर है स्टेटमेंट, अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी होती है। बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है, हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ी होती है। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तीसरा स्टेटमेंट है आपके समकक्ष, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक और दो ए सही आंसर हो जाएगा आपका। अटक में अपनी पहाड़ियां यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ऑप्शन ए है हेलमंद नदी, ऑप्शन बी है अमू दरिया, ऑप्शन सी है आपका काबुल नदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काबुल नदी। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? यह बहती है लाहौर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। बिल्कुल सही है, तीनों गिरती है। उसके बाद महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती है। लूनी, नर्मदा और ताप्ती यह अरब सागर में गिरती है। तो यह क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन भूवंधित नदी है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। गुजरात के कच्छ में जाके क्या होती है? विलीन हो जाती है, इसलिए इसको भूमि बंध कहते हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं यह पश्चिमी क्षेत्र यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सॉरी, पूर्वी क्षेत्र है। और नर्मदा जो है पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर में जाके गिरती है। और ताप्ती भी जो है यह अरब सागर में ही जाकर क्या होती है? लीन होती है। लेकिन यह एकमात्र एकलौता नदी है जो मैदान में ही क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इसलिए भूमि अबंधित नदियां लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका जो उद्गम स्थल है तो वह पुष्कर घाटी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्कर घाटी। कोसी मैदान की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। देखिए 69 प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी
री एग्जाम 2024 में पूछ दिया था। हूबहू क्वेश्चन उठा करके रिपीट कर दिया। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। बीपीएससी के द्वारा कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन जो सीसी में पूछा गया है वही क्वेश्चन क्या किया है बीपीएससी टीआरई में दोहरा दिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है। ये 2024 का टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, कौन किया है? तो कोसी नदी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। सॉरी, मैं आंसर ही बता दिया आपको। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए कितना बार बीपीएससी एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। इसका सही आंसर कोसी हो जाएगा। यह 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर सी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पे। यह भी 63 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो 69 में क्या किया, रिपीट कर दिया है। जलप्रपात और नदी के संबंध जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जोग जलप्रपात श्रावती नदी पे है, यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। कपिल धारा कावेरी पे है, ये बिल्कुल सही नहीं है, यह नर्मदा पे है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो है वो गोदावरी पे, ये भी सही नहीं है। ये कहाँ है? ये भी क्या है? नर्मदा पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ कह रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो सही है, ये आपका सही है। बी और सी सही नहीं है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी 9/10 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? यह पोलानी नदी का है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चार जो है ये एक डेल्टा को हम क्या कहते हैं? चार। कंकर जो है एक बांगर को क्या कहते हैं? कंकर कहा जाता है। कायल किसको कहते हैं? तो तटिया मैदान को क्या कहते हैं? तटिया मैदान को कायल कहा जाता है। और उसके बाद मांड पंजाब के मैदान को कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा क्या करें? नीचे दिए गए परियों का सही उत्तर का चुन के, तो 1 का 2 इसमें है। उसके बाद 2 का 3 फिर जाके 3 का 4, सी का 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंफर्म है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नगरी। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन डी है आपका गंडक नदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली नदी। यह बीपीएससी प्रीलिम्स टीआरई जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। तो नर्मदा जो है, तुंगभद्रा जो है और पेनगंगा है, महानदी है, ये सभी जो है यह पूर्वी यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिमी अरब सागर में जाकर के गिरती है, पश्चिमी घाटी के अरब सागर में जाकर गिरती है, इसलिए नर्मदा नदी सबसे अलग नदी होगी इन चारों ऑप्शन में। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है आपका भागलपुर, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो यह लिद्दर नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लिद्दर नदी जो है ये झेलम की सहायक नदी में से एक है। जलप्रपात और झीलें से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हुरोन जलप्रपात निर्मित है, कहाँ निर्मित है? सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है बुलर झील, ऑप्शन डी है लोकटाक झील, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होगा, बुलर झील तो है ही मीठे पानी का झील, इसके अलावा लोकटाक झील भी है। तो इसका सही आंसर सी और डी होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा कनवार झील, ऑप्शन नंबर बी। थाल मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? भाखड़ा बांध है, हथनी कुंड बैराज है, हरिके बैराज है, रंजीत सागर बांध है,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर में से एक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यह कब क्वेश्चन पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहा। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।